संभल हिंसा पर आयोग की रिपोर्ट से बवाल। संभल सांसद समेत कई नेताओं का नाम। रिपोर्ट पर भड़के जियाउर रहमान बर। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए 28 नवंबर 2024 को एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। इस हिंसा में ये बात सामने आई थी कि अधिकारियों को मस्जिद में आक्रामक भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा असामाजिक तत्वों द्वारा वीडियो के जरिए से ये भ्रामक संदेश फैलाया गया कि सर्वे के जरिए जामा मस्जिद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। भड़काऊ भाषणों ने भी माहौल को और बिगाड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नारेबाजी, पथराव, आगजनी और गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई। समाजवादी पार्टी के एक सांसद और अन्य लोगों पर तथ्यों को छिपाकर ये भ्रामक प्रचार करने का आरोप है कि हिंदू मस्जिद को ढहाना चाहते हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर मुस्लिमों के तुर्क और पठान गुटों के बीच प्रभुत्व की वर्चस्व की लड़ाई भी इस हिंसक माहौल का एक बड़ा कारण रही थी। अब इस मामले में न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कई सपा नेताओं और सांसदों के नाम सामने आए हैं। खासकर संभल के सांसद का नाम शामिल है। जांच रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आने के बाद संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई और रिपोर्ट को लेकर योगी सरकार पर कई कड़े सवाल उठाए हैं और तीखे तेवर दिखाते हुए सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। क्या कुछ बोले हैं, कैसे सपा मुश्किलों में फंस गई है, आइए जानते हैं विस्तार से। सर्वेक्षण रोकने के लिए जुटाई गई भीड़। संभल में रह गए 20% हिंदू। हिंसा मामले में फंसे सपा सांसद। संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बवाल में जान हमारे लोगों की गई, लेकिन अपराधी भी हमें ही साबित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में गठित न्यायिक जांच आयोग निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं देते। संभल के दीपा सराय स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में सांसद बर्क ने कहा कि बवाल के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 5 निहत्थे लोगों की जान गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें कई ऐसे परिवार हैं जिनका एकमात्र कमाने वाला सदस्य भी जेल में है। सांसद ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के समय प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था और ड्रोन से लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। इसके बावजूद अब तक पुलिस ऐसा कोई फोटो या वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकी जिसमें आम लोगों के हाथ में हथियार दिखाई दे रहे हो या वो गोली चलाते नजर आ रहे हो। उन्होंने कहा है कि आम लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। वहीं रामपुर के सांसद और सपा नेता मोहिबुल्लाह नदवी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का नाम राजनीतिक रंजिश के तहत मामले में जोड़ा गया है, ये कहा है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व लोगों का मार्गदर्शन करना होता है, ना कि किसी को उकसाना। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई थी। इधर संभल के विधायक और सपा नेता इकबाल महमूद ने भी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि ये निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि सरकार के मन की रिपोर्ट है। उनका कहना था कि आयोग की अध्यक्षता किसी कार्यरत न्यायाधीश को करनी चाहिए थी, तभी घटना की वास्तविक तस्वीर सामने आती। विधायक ने दावा किया है कि संभल से ना तो हिंदुओं का पलायन हुआ और ना ही किसी मंदिर पर कब्जा किया गया। उनका कहना है कि केवल 2-3 स्थानीय विवाद हुए जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने 1978 के संभल दंगे का जिक्र किया और कहा कि उस समय 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मुख्यमंत्री अधिक संख्या में लोगों को मारे जाने की बात कहते हैं। उन्होंने सरकार से अपने दावों के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करने की मांग की है। संभल हिंसा पर सियासत तेज। सरकार और विपक्ष आमने सामने। संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। विपक्ष रिपोर्ट की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे तथ्यों पर आधारित बता रही है। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि चश्मदीदों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्टों और अन्य प्रासंगिक सबूतों के गहन परीक्षण से यह निर्विवाद निष्कर्ष निकलता है कि संभल हिंसा राष्ट्रीय सुरक्षा
सुरक्षा के लिए गंभीर और घातक खतरा पैदा करती है। आयोग ने कहा है कि साक्ष्यों की गवाही से साफ है कि घटना सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली, सचिव एडवोकेट मसूद अली फारूकी और प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य तथा विधायक इकबाल मसूद के बेटे सोहेल इकबाल और अन्य के बीच रची गई साजिश और उकसावे का परिणाम थी। दुर्भावनापूर्ण तरीके से सर्वेक्षण के लिए न्यायालय के आदेश की सही प्रकृति और तथ्यों को भी छिपाया गया। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए सुनियोजित ढंग से भीड़ को जुटाया गया। एकत्रित भीड़ ने जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश की और धार्मिक नारे लगाए और धमकियां दी। इससे माहौल हिंसक होता चला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत के आदेश पर 19 नवंबर 2024 को सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका था। 19 नवंबर से 24 नवंबर 2024 के बीच राजनीतिक हस्तियां, आपराधिक तत्वों और अन्य ने वर्चस्व स्थापित करने के लिए साजिश रची। उन्होंने भीड़ को सुनियोजित तरीके से इकट्ठा किया और उसे उकसाया, जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति भी शामिल हुए। वो घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। 271 दिन तक न्यायिक आयोग ने जांच पड़ताल के बाद 25 अगस्त 2025 को कुल 854 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। इसमें न सिर्फ संभल हिंसा का सच लिखा बल्कि देश आजाद होने के बाद संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया था। मामले में 129 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इनमें 4 लोगों की हत्या में आरोपी और हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के गुर्गे मुल्ला अफरोज वारिस और गुलाम अभी जेल में हैं। सभी मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुके हैं। प्रस्तावित सर्वे से पहले स्थानीय खुफिया इकाई ने भी क्षेत्र की संवेदनशीलता और भीड़ जुटने की आशंका जताई थी। इस पर नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के आसपास सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कराने के साथ धारा 163 DNS लागू की गई। बावजूद इसके हुई हिंसा केवल शाही जामा मस्जिद या उसके आसपास तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहर के कई हिस्से इसकी चपेट में आए थे। उपद्रवियों ने 4 लोगों की हत्या की थी। 30 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मी घायल हुए थे। कई वाहन फूके गए। करीब 1.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 12 मुकदमों में 37 नामजद, 3750 अज्ञात आरोपी थे। घटनास्थल का निरीक्षण कर FSL, बैलिस्टिक विशेषज्ञों, ड्रोन वीडियो, मीडिया फुटेज, फोटोग्राफ और दस्तावेजी अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट में 1978, 1990, 1992, 1995 और 2019 की घटनाओं और संभल की जनसांख्यिकी का भी जिक्र है। कुंदरकी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान मिली सियासी हार भी संभल हिंसा की साजिशों में शामिल है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे जियाउर रहमान संभल से सांसद बने। कुंदरकी में उपचुनाव हुआ। 23 नवंबर 2024 को मतगणना में सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान को हार मिली। सांसद ने इसके लिए पुलिस प्रशासन और को जिम्मेदार ठहराया। तत्कालीन DM SP ने भी बयान में हिंसा को भड़काने में सांसद का मुख्य रोल बताया। जियाउर रहमान ने मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर बयानबाजी के साथ नारे भी लगवाए थे। सपा सांसद ने गिरफ्तारी से बचने को स्टे लिया। जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को 23 मार्च 2025 को गिरफ्तार हुए 131 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली। उसके बाद बाकी आरोपियों को भी अलग अलग न्यायालयों से राहत मिली। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंसा में मारे गए 4 लोगों की लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी। हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें 7 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। घटना के बाद कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें 7 मुकदमे पुलिस की ओर से और बाकी के 5 अन्य व्यक्तियों की ओर से दर्ज कराए गए थे। आयोग ने कहा है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन अपनी तुरंत कार्रवाई से हालात को बिगड़ने से रोका। संभल शहर को न केवल सांप्रदायिक हिंसा से बचाया गया, बल्कि सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान हिंसक भीड़ को जामा मस्जिद में प्रवेश करने से भी रोककर सर्वेक्षण टीम को बचाया गया। भीड़ ने पुलिस हथियारों को लूटा, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने संयम बरता और घातक आग्रशोतों का उपयोग नहीं किया। संभल शहर की आबादी में 80% मुस्लिम और 20% हिंदू हैं। शहर में सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास रहा है। दंगों और हिंसा के माहौल और पृष्ठभूमि के कारण संभल शहर में मुस्लिम धार्मिक उग्रवाद बढ़ा और इसे बढ़ावा देने और उकसाने वाले तत्वों को भी बल मिला है, जिससे धार्मिक उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। संभल में मुस्लिम समुदाय में 2 समूह
तुर्क और पठान सक्रिय हैं। इनके बीच भी उस दौरान प्रभुत्व की लड़ाई के लिए हिंसक माहौल बनाया जाता रहा। हिंसा में घायल वसीम के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से भी ये साफ होता है। वसीम ने अपने बयानों में भी तुर्क समुदाय के लोगों द्वारा हिंसा करने की बात कही। हिंसा में 4 व्यक्तियों की मौत तुर्क और पठानों की ओर से की गई क्रॉस फायरिंग का परिणाम थी। यानी कि साफ है, रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि मामले में सुनियोजित साजिश के तहत मामले को हिंसा को अंजाम दिया गया था। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।